नमस्ते दोस्तों, मैं सेल्फ प्रिंस आज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चार्ट फॉर द वीक वाले वीडियो में। अब सबसे पहले तो अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और उसके बाद में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जिनके अंदर मोमेंटम जो है वो कुछ अच्छा दिख रहा है और अपन जो है उसके अंदर स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी बंगाल के अंदर इलेक्शंस जो है वो बीजेपी जो है वो जीत चुकी है टीएमसी को हरा के, बट फिर भी निफ्टी अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के अंदर रख रहा है। अब मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज जो है आप एक देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी टॉप यूएस कंपनीज के जितने भी सीईओ है उन सब के साथ में वो चाइना पहुंच चुका है शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के लिए। अब वहां से क्या रिजल्ट आते हैं वो अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वहां से कैसा क्या रिएक्ट करता है। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो $104 के ऊपर पहुंच चुका है और डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन करता जा रहा है और अपना रुपीस जो है वो इंडियन करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर टू आईएनआर देखा जाए आज प्राइस तो 96 रुपीज है। तो चलते हैं अपने निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और प्रिडिक्ट करते हैं कि निफ्टी का आने वाला वीक जो है वो कैसा रहता है। अब निफ्टी का ये जो है मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट करोगे, जैसे पिछला जो वीडियोस थे उसमें मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था जो निफ्टी जो है वो अपना गैप फिल करने आ सकता है जो कि 23,250 के आसपास है। ये ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है 23,200 के आसपास इसका गैप फिलिंग वाला एरिया था, जो कि निफ्टी ऑलमोस्ट जो है वो गैप फिल कर चुका है। अभी ऊपर से अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए डाउन ट्रेंड बना रहा है और निफ्टी का अगर मेजर रेजिस्टेंस अपन देखा जाए तो यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे 24,500 का मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है और मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए तो 22,500 का जो है वो मेजर सपोर्ट है। अब मेजर सपोर्ट अगर ओए के बेसिस पे देखा जाए तो 23,000 के आसपास जो है वो ओए बिल्डअप ज्यादा हो रहा है और रेजिस्टेंस पे अगर अपन चेकआउट करें तो 24,000 का जो लेवल है वहां पे ओए बिल्डअप जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब निफ्टी जो है वो अपना डाउन ट्रेंड का जर्नी जो है वो कंटिन्यूस रखेगा आने वाले वीक में भी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का जो है वो रेस्पेक्ट करते हुए निफ्टी नीचे जा रहा है। अब बैंक निफ्टी का अगर अपन चेकआउट करें, अब बैंक निफ्टी जो है वो अपवर्ड जर्नी दिखा रही थी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन चेकआउट करें तो अभी जो है इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक किया है, वापस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आना चाहा लेकिन वहां से वापस रिजेक्शन लेके वापस नीचे की ओर बढ़ रहा है। अब इसका डेली टाइम फ्रेम भी अगर अपन चेकआउट करें, अब इसका जो टॉप लेवल है 61,500 वाला, वहां से बैंक निफ्टी जो है वो शार्पली करेक्ट हुई थी। अब करेक्ट होने के बाद में इसने वापस जो है वो बाउंस बैक बताया था 49,500 का सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था, बट एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे फॉर्म हो रही है ऊपर से नीचे तक जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे इसने पहला जो रिजेक्शन लिया था यहाँ पे 57,000 का और सेकंड इसने लिया था यहाँ पे ये 50,350 के आसपास, जो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था। एक ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करते हुए ये नीचे डाउन ट्रेंड की जर्नी जो है वो शो कर रही है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का भी अपन ने पिछले वीडियोस में एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने यही बोला था कि बैंक निफ्टी भी जो है वो गैप फिल करने आ सकती नीचे। तो बैंक निफ्टी में भी अपन क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इसने गैप जो है वो फिल किया है। थोड़ा सा कोई 100-200 पॉइंट का जो गैप है वो बचा है, बाकी इसने पूरा का पूरा गैप जो है वो फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट इसका मेजर सपोर्ट जो है वो अपने को 51,500 के आसपास दिख रहा है। अब नेक्स्ट इसका मेजर रेजिस्टेंस अपन देखें तो 56,500 का जो इसका मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये इसका जो हाई बन रखा है यहाँ पे, ये पिछला स्विंग हाई जो है इसका, वही इसका मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। अब बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने सपोर्ट पे खड़ी है। अगर पीछे जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया था सितंबर के आसपास 53,500 का जो लेवल है, बैंक निफ्टी जो है वो वहीं पे खड़ी है। अब बैंक निफ्टी जो है वो 53,500 के सपोर्ट पे आके रुकी हुई है। अब ये लेवल जो है वो भी अपने को ब्रीच होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट जो है वो टोटली नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि सोना नहीं खरीदना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, अपन जो है फॉरेन ट्रिप्स को कैंसिल करनी है, क्योंकि अपना जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। क्योंकि अपन जो है वो अच्छी पोजीशन पे बैठे थे, बट ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज रुकने की वजह से अपना जो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अच्छे पोजीशन से 2 महीने के अंदर ही काफी नीचे आ चुका है। इसलिए अपना इंडियन इकोनॉमी जो है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है वो फॉरेन ट्रिप जो है वो कैंसिल करो और गोल्ड वगैरह 1 साल के लिए बाय नहीं करो, ताकि अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो वापस स्ट्रॉन्ग कर सके अपन। अब ये तो था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस। तो अभी अपन चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें अपना स्विंग ट्रेड का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है। अभी स्टॉक्स पे चलने से पहले सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं जो स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करूंगा
वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से ही शेयर करूंगा। अब निफ्टी हेल्थ केयर का अगर मैं इंडेक्स लगा के देखूं तो इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है अपना रेजिस्टेंस जो था, ये मेजर रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है 14,500 से लेके 15,000 का जो इसका मेजर रेजिस्टेंस जो था वो निफ्टी हेल्थ केयर का जो इंडेक्स है उसने ब्रेक कर दिया है। अब हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर चुका, तो अपन जो है वो इस सेक्टर के अंदर से एक स्टॉक पिक करते हैं। ओके, सो अपना पहला चार्ट जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे इसने जो है वो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फॉर्म किया है, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर इसने जो पहले जो इसने हाई जो टच किया था वो अक्टूबर 2025 में किया था, और अभी जो है वो स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है, अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन में जो है इसने रेड कैंडल फॉर्म किया है। अब आने वाला नेक्स्ट वीक है, उसमें अपने को ये चेकआउट करना है कि अगर ये स्टॉक जो है वो यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस और वापस सपोर्ट लेना आता है, तो अपन जो है वो इस स्टॉक में अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है वो प्लान कर सकते हैं। और एक अगर अपन देखें कि निफ्टी फार्मा का अगर अपन इंडेक्स देखें, जैसे कि मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा ने भी एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है। ये देखो आप, निफ्टी फार्मा ने अपना अक्टूबर 2024 में जो हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट जो है वो अभी इसने किया। अब इसमें अगर अपन चेकआउट करेंगे तो इसने परफेक्टली, देखो एक परफेक्ट सेटअप है यहाँ पे। वापस ये जो है वो इसने जो है वो इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट हुआ और अब जो है वो आगे की तरफ जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो अब सेक्टर इंडेक्स जो है वो अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो अब इसके स्टॉक्स जो होंगे वो भी ब्रेकआउट कर रहे होंगे, या फिर वो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। अब सेकंड इसी के अंदर अपना स्टॉक होगा, वो होगा इस स्टॉक का अगर अपन देखें डाटा, तो इसने भी सेम हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न फॉर्म किया था। लिस्टिंग होके इसने जो है वो सितंबर 2024 में जो है अपना हाई बनाया था, और अभी जो है स्टॉक ने इसका हाई जो है वो ब्रेक कर चुका है, रिटेस्ट भी कर चुका है स्टॉक, और अभी जो है वो अपवर्ड जर्नी जो है वो शो कर रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप जो है अपनी नजर बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आने वाला वीक जो है वो बहुत ही क्रूशियल वीक है। तो जैसे ही अगर आपको स्विंग ट्रेड का अपना सेटअप दिखता है, आप इसके अंदर अपना प्लान कर सकते हो। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो टेक्निकल बेसिस पे अच्छे दिख रहे हैं और उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगर ये चेकआउट करें तो इसने भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई जो है, जो कि इसने 13 मई 2024 को बनाया था, वो जो है ब्रेक करने जा रहा है। ऑलमोस्ट इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है वो टच कर दिया है। 1 डे टाइम फ्रेम है एनएमडीसी का, और इसमें आप देख सकते हो ब्रेक करके रेड कैंडल फॉर्म किया है आज, जो कि पॉसिबल रिटेस्ट करने आ रहा है। अब अगर ये स्टॉक जो है वापस अपवर्ड मूव देता है तो इसके अंदर अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है वो बन सकता है। तो आप इस स्टॉक पे भी नजर बना के रख सकते हो। अब एक और ऐसा स्टॉक जो कि टेक्निकल बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अपने को, तो उस पे भी अपन जो है वो नजर बना के रखेंगे। अब ये जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। अब मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो अच्छा बुल रन जो है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे इसने 13 मई 2024 को अपना एक हाई बनाया था, उसको जो है ये स्टॉक ब्रेक किया है अभी, और रिटेस्ट भी किया है, और रिटेस्ट करने के बाद में स्टॉक जो है वो अपवर्ड जर्नी भी शो किया है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ये स्टॉक जो है वो यहाँ से 200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो अपने को नेक्स्ट लेवल जो है वो दिख सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर भी अपने को नजर बना के रखनी है, ताकि अपन जो है वो अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप जो है वो इसके अंदर कंफर्म कर सके। तो ये थे अपने आज के कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आने वाले वीक में मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर अपनी नजर होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर न्यूज कैसी आती है उसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम में चल रहा है। अब ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आती है जिससे मार्केट जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है और अपनी जर्नी जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर थोड़ी सी भी कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।